अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई चुनावी दौर और चुनावी गर्मी, और इस गर्मी में मैं विधानसभा हमेशा से ही सबसे गर्म और सबसे हॉट सीट रही है, मतलब दूसरों से ज़्यादा गर्म। 90 विधानसभा हैं हरियाणा में, और जो टिकटार्थी होते हैं हर बार जो टिकट मांगते हैं वो हज़ारों की तादाद में होते हैं। अब की बार भी सेम चल रहा है। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं अंकल जी राजवीर सामाणिया, राजवीर शिवाच गांव सामाण। देखिए, इनको चुनाव का बड़ा अनुभव रहा है। पिछले मेरे ख्याल से 30-35 साल से ये इस चुनावी सरगर्मी में घूमते रहते हैं। तो चुनावी अनुभव और चुनावी बातें, और जो मैंने 1000 आदमियों का नाम लिया जो टिकटार्थी हैं, उनमें राजवीर सामाणिया जी का भी पहले नाम रहा है, और अब फिर वो अपने हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर अंकल जी आपका स्वागत है, नमस्कार है अभिमन्यु मूवीज पे। राम राम जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। और जो आपका भी न्यूज़ चैनल देखने वाले देख रहे हैं उन सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। देखिए, मैं आपको घुमा फिरा के नहीं लाऊंगा, बिल्कुल सीधे मुद्दे पे ही लाऊंगा। आपने चुनावी अनुभव पहले भी रहे हैं, आपने पहले भी चुनाव लड़ा है, तो मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों की जो उत्सुकता है ना उसके लिए, कि आपने कब चुनाव लड़ा, किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, और जब आपने चुनाव लड़ा तो कौन कौन प्रत्याशी, मतलब जो ऊपरले 2-3 थे वो आपके सामने थे। 2005 में इन लोगों की टिकट मेरे पास थे, जबकि चौटाला पार्टी की, चौटाला साहब की पार्टी से जी। और उस टाइम में कांग्रेस से आनंद सिंह दांगी था जी। और भारतीय जनता पार्टी से फरवाना से मीना चौधरी थी जी। तो मेरा वहाँ दूसरा नंबर था जी। 28,500 वोट उस टाइम मेरे आए थे जी। कितना मार्जिन था, मतलब फर्स्ट सेकंड के बीच में? हाँ, जीतने वाले के वोट थे लगभग 50,000 का लगभग जी, और मेरे 28,500 थे। जी। जब भी किसी पार्टी की हार होती है या किसी उम्मीदवार की हार होती है तो अपनी हार की समीक्षा जरूर करें कि क्या कारण रहे जो हम लगभग आधे पे सिमट गए। तो आपने भी की होगी। नहीं, समीक्षा तो होती है जी। लेकिन उस टाइम पार्टी की हवा खराब थी जी। और इतने वोट भी उस टाइम ऐसे आए कि उस टाइम सामने तपा की पंचायत हुई थी और पंचायत में सर्वसम्मति से ये चुना गया कि सामने तपा की तरफ से, सामने तपा 6 गांव में, मैं सामने तपा प्रधान भी था उस टाइम पर, कि वे सामने तपा की तरफ से एक उम्मीदवार बनावांगे। उसमें एक 21 आदमी एक कमेटी गठित करी गई, राम सिंह सरपंच भैनी सुरजन की अध्यक्षता में, और उसमें सर्वसम्मति से मेरा नाम आया। उससे पहले एक इन्ने लोग आए कि भाई 23,500 में MLA बन गया था, और उसके बाद 13-14 वोटां किसी ने पार करी नहीं। तो वो सामने तबा का जन समर्थन बहुत अच्छा था, लेकिन हार का कारण ये था कि उस टाइम उस पार्टी की हवा खराब हो चुकी थी। जी। लेकिन वो उसके बाद डूबते 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 आज ऐसी स्थिति आ गई है कि वो महम विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी जो है वो उतारने की हिम्मत नहीं कर रहे। वो सब लोगों के सामने है बात जी। उस पार्टी की जो नीति थी, उस नीतियों से हम अच्छी तरह से वो नहीं थे जानकारी। जी। जी। लोगों जो जो पता चलता गया उनकी नीतियों के अनुसार वो डाउन होते चले गए, लोग दूर होते चले गए, दूर होते चले गए। जी। इधर से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का जो विकास देखा लोगों ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा की जो सहनशीलता से बात करने का ढंग, लोगों से मिलने का अच्छा ढंग, उसको देख के न चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की हवा लगातार बढ़ने लगी। लेकिन आपने कब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की? 2016 में। 2016 में आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद एक चुनाव और आया बीच में, तो तब आपका मन नहीं हुआ कि मैं भी अपने हाथ आजमाऊं? हाँ बिल्कुल। 2005 के बाद लगातार 2014 तक मैं इनेलो पार्टी में इतना सक्रिय रहा, 10 साल तक। हर रोजाना हल्कम प्रोग्राम रहा था, हर रोजाना लगातार बैक टू बैक रोज लोगों के बीच में। और टिकट की अप्लाई भी करी थी। हाँ, लेकिन वो तो पार्टी हाईकमान ने क्या सोचा वो बता सकते हैं, उन्होंने भाई किसी और पर दांव लगा दिया। जी। बात ये। अभी आपने फिर दोबारा से इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, बल्कि दिन भी थोड़े रह रहे हैं,
ये मान लो कि कल तो एकदम से धमाका कर दिया पार्टी 44 दिन बाकी रह गए। चुनाव आयोग ने आके कि भाई 1 तारीख को हम चुनाव करा रहे हैं और आप सब तैयार हो जाओ। दिन भी थोड़े हैं, तैयारियां भी कम हैं, लेकिन टिकटार्थी बहुत हैं। तो आपको मैं तो सीधे तौर पर बात करूंगा, आपको किसी का कोई इशारा है, कोई या कोई अंदर से भाईचारा है जिसने बोला है कि भाई राजवीर जी आप काम करो? टिकट मांगने वालों की लंबी लाइन तो इसलिए है कि जिस पार्टी की हवा होती है उसमें स्वाभाविक बात हो है टिकट मांगने वाले ज़्यादा होंगे। जो आदमी पार्टी में लगातार कार्य कर रहा है उसकी हमेशा इच्छा होती है, वो मैं उनको बहुत अच्छे समझता हूँ। जो भाई टिकट मांग रहे हैं बहुत अच्छे परिवारों से, बहुत अच्छे आदमी हैं, और मेरा जहाँ तक विश्वास है सभी पर कि जिसको भी टिकट मिल जाएगी वो सारे भाई को लागेंगे। नहीं, मैं दूसरों का जिक्र क्यों करूं? मेरे साथ तो आप बैठे हो, मैं आपसे बात करूंगा। मान लो आपको टिकट मिल गई तो देखिए किसी एक को तो मिलनी है। राजवीर सामान्य जी को अगर टिकट मिल जाती है तो क्या जितना भाईचारा है जो टिकट मांग रहे हैं आप उनको जोड़ पाओगे? अपने खेमे में ले लोगे, आओ भाई मिल के चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मेरा उन पर पूरा विश्वास है जी। वो सारे भाई को चालेंगे। और जहाँ तक पहले आपने जो प्रश्न कराया था कि भाई आपने जो टिकट की अप्लाई करी उसके लिए मुहिम 24 से बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आए, व्यक्तिगत मिलने के लिए आए, और उन्होंने ये कहा टिकट की अप्लाई कर। जी, मतलब भाईचारा के बोला है तब जाकर आपका मन थोड़ा सा जब जाएगी वो करे जी। जहाँ तक इशारे की बात रही, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, उन्होंने शुरू में कह दी थी कि भाई पार्टी सर्वे का आधार पर टिकट देगी। मैं उस बात में विश्वास करता हूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि पार्टी ने सर्वे करवाए हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों के करवाए हैं, उसमें हमारा मुहिम भी है। तो इस मुहिम में उस सर्वे पर मेरा पूरा विश्वास है। जो सर्वोपरि होगा जो सर्वे में होगा वो हमने मान्य होगा फैसला। जी। मैं एक और बात, देखिए मेरा काम है, मान लो आपकी टिकट ना हुई और टिकट किसी और अन्य साथी को मिल गई, तो जैसे आप उम्मीद कर रहे हो कि मुझे टिकट मिल जाए तो अब मैं पूरा सहयोग करूंगा। आप उसके साथ? जी हाँ, जिस भाई को पार्टी टिकट देगी उसका तन मन धन से सहयोग करूंगा। यहाँ एक बात और आ गई, अब पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगे जी आपके अपोजिशन में भी उन्होंने चुनाव लड़े हैं। आज आप दोनों एक पार्टी में भी हो, भाईचारा भी है, चलो भाईचारा एक अलग चीज़ है, वो हमेशा होना चाहिए, चुनाव अलग चीज़ें हैं। तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि पिछले 5 सालों से उन्होंने बड़े प्रयास करे हैं, मार्केट में अपनी हल्के में बहुत ज़्यादा तरीके से घूमे हैं? बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर कार्यकर्ता घूम रहा है जी। कांग्रेस पार्टी का चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो सिपाही था, हर कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से लगातार 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो आप? मैं भी कर रहा हूँ अपने लगातार। हाँ बिल्कुल, लगातार हल्कम लगातार लोगों के संपर्क में हूँ और सभी मेहनत कर रहे हैं जी। अब मैं एक और बात करूँगा, मुहिम विधानसभा क्षेत्र जो है वो हमेशा से ही, मैंने पहले बताया था, इंटरेस्टिंग रहा है। यहाँ इतनी मतलब आसान नहीं है। अब पहले तो 2-3 पार्टियों के मुकाबले हुआ करते, लेकिन यहाँ तो हमेशा ही तिकोना मुकाबला रहा है। और अब फिर क्योंकि बलराज कुंडू जी जो अभी एट प्रेजेंट विधायक हैं, वे पिछली बार जीते हैं तो स्ट्रॉन्ग तो हैं ही। आपकी नज़रें तो सब पे होंगी क्योंकि हल्के में जाओ हो तो अगर यहाँ है तो सब कुछ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में ऐसी लहर उठ रही है, अड़चे कोई आजियो वो शिरकत है, लेकिन और यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी हर हाल में जीतेगा। यही उसने एक बात बोली कि कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी उसमें शामिल था, उसमें उसने बोली कि हरियाणा में 100% चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार बनाएंगे, लेकिन जो चाबी होगी ना इस ताले की वो बलराज कुंडू होगा। घर की वही काका लिखनिया देसी बात से सुनने बात है, वो अपनी जमान जब तो बचा जी हो, वो टाइम था अलग, लोगों का भूल होगी, लेकिन वो तो अपने आप को आज भी टॉप पे देखने लगे। वो चौथा नंबर होगा, मैं माज बताऊं, चाहे कांग्रेस से चाहे कोई आओ से, तो कांग्रेस पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगा वो जीतेगा। मैं से चलो आपने बता दिया कांग्रेस जीतेगी। बलराज कुंडू जी 4 नंबर पे है, 3 और 2 कौन हो सके हैं? 3 और 2 कांग्रेस का पहला नंबर होगा, उसके बाद सबकी लड़ाई है। सबकी लड़ाई है, उनकी जो लड़ाई होगी ना वह दूसरे और तीसरा नंबर की होगी जी।
हमारी लड़ाई पहले नंबर की है। लेकिन- हमारा निशाना एक ही है कि भाई मुहिम से कांग्रेस का प्रत्याशी हर हाल में जितना चाहिए, बात यह। वो भी अपने आप को कांग्रेस प्रत्याशी ही के रूप में दिखा रहा है कि मैं भी। वो तो पीछे चौधरी साहब की बुराई क्या करता, उसकी क्या हुआ। अच्छा, अभी जो ये एक मुद्दा इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में गरमाया, बहन विनेश फोगाट ओलंपिक में खेलने गई थी पेरिस में, वहाँ जो हुआ आप लोगों के सामने हुआ। कुछ वेट में दिक्कतें आई, जब फाइनल बाउट होने से पहले वेट में दिक्कतें आई, तो उसमें बलराज कुंडू जी ने कहा कि भाई अगर विनेश मेरी पार्टी से आके टिकट लड़े तो अगर वो जीतेगी तो मैं खेल मंत्री बना दूंगा। देखो, यहाँ दो ही भारत में बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और भाजपा जी। तीसरा को जिक्र करे है ना, वो कारण घर भूली बावड़ी गावाड़ पचाड़, वो बात है सब नहीं बात जी। खिलाड़ियों का और किसानों का शुरू से कांग्रेस पार्टी में सम्मान रहा। पहले भी देख लो, चौधरी भूपेन हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे, जो खिलाड़ी भाई थे हमारे साथी, कितना बड़ा मान सम्मान दिया गया था। ना बिल्कुल, आगे भी बहुत देंगे, बहुत वो हमारे बात खाम खाएगी, बता। जी। पार्टी नई बना रखी है, अपनी घरवाली सुना अध्यक्ष बना रखी है, खुद उसका वो कर रखी है, नाम बोल रहे हो, बात थोड़ी नो पार्टी थोड़ी बने आखिर। चलो अब हम सीधे कांग्रेस पार्टी पे आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को आप मजबूत पक्ष बता रहे हो, लेकिन जो सरकार में होते हैं, जो सेंटर में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ भी अब उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन अक्सर ऐसा बोला जाता है, आप जिस पार्टी में थे तो माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी हमेशा कहते थे भाई जिसकी सरकार हो ना वे थोड़े से बाहर होया करें। इस पे आपका क्या विचार है सर? भाजपा तो इतनी हड़की हो चुकी है फिलहाल, नहीं क्यों? इसलिए हुई कि लोगों का कोई कदे समझे नहीं। इन तो सीट पर बैठती है भाजपा ने सबसे पहले लोगों का तेल करना शुरू कराया था, कोई विकास कार्य न करवाए नहीं, इन रोजगार इनते दिए नहीं, भ्रष्टाचारी ने फैलाया, गुंडागर्दी ने फैलाई। यानी भाजपा के पास तो आज चुनाव लड़ने खातिर एक भी मुद्दा नहीं किसी प्रकार का, एक भी। चौधरी भूपेन हुड्डा विकास कार्य देख लो, महम के अंदर, महम को दीपेंद्र हुड्डा इतना बड़ा शहर बनाया था कि वहां पर हवाई अड्डा हुआ था। आज महम का एक सांसद भी है, वो जमीनें भी कुछ फाइनली कर दी गई थी, वह यहाँ इस एरिया में होगी पैमाइश होगी। आज महम का बीजेपी ने एक सांसद बना रखे कि भाई प्रत्याशी वहां का 3 बार बराबर अपना अपना योद्धा मानना है, लेकिन गिनाओ तो एक भी काम गिनाओ मैं क्या करे। सर मैं आपको बता देता हूँ, जो एट प्रेजेंट जो विधायक है बलराज कुंडू जी, उन्होंने बोला कि भाई मैंने 200 करोड़ लगा दिए, और जिनका आप जिक्र कर रहे हो मैं सीधे तौर पर नाम लूंगा, शमशेर खरकड़ा जी, उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा में 600 करोड़ रुपए लगा दिए विकास कार्य। महम के अंदर आज अरे गामा का देख लो, कितना बुरा बरसात होती, कितने लकड़न का रहा नहीं। जी बिल्कुल। महम शहर का देख लो, पानी को लेकर लोगों की कितनी दिक्कत हो रही है, महम का बाजार का बुरा हाल हो रहा है। महम के अंदर, महम बहुत पुराना शहर है, बहुत ज़्यादा, आज तक कहीं भी सामूहिक बाथरूम नहीं है बाजार में जी, कहीं पानी की निकासी नहीं है, रोजाना लोग चक्कर काटते हैं वो अफसरा के, तो बहुत बुरा हाल है महम का। तो और झूठ सारे समझे नहीं, मारे गण खाम खा की बात। आप भी विधानसभा में घूमते रहो हो, आपने भी तो अपने हल्के के एक गांव का दौरा कराया होगा, ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, हर एक गांव का मैं कई बार दौरा कर गया, कई बार दौरा कर लिया। तो अगर आपको टिकट मिला है, पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताव है, और पार्टी अगर विश्वास जताव है और उसके बाद महम का आशीर्वाद आपको मिला है और आप एक विधायक बन जाओ, तो आपके पास भी तो मुद्दे होने चाहिए, आप क्या करोगे महम के लिए? वैसे तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने हमारा चुनाव घोषणा पत्र जारी कर रखा जी। देखिए वो तो सामूहिक है, वो सामूहिक है। हाँ। बाकी व्यक्तिगत मेरी जो सोच होगी जी, समझे बात, वैसे काम तो देखो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा या भाई दीपेंद्र हुड्डा करेंगे, लेकिन मेरे अपने विचार होंगे। सबसे पहले महम शहर के अंदर एक ऐसा नक्शा बनाओ है महम का कि लोग महम ने देखने खातिर होंगे। दूसरी सबसे पहले प्राथमिकता हमारी यह भी होगी एक कि भाई यदि मेरे को पार्टी मौका देती है तो सीधे महम का आम कार्यकर्ता ने सीधा भाई दीपेंद्र हुड्डा से जोड़ूंगा मैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताऊंगा सर, आपने सुननी पड़ेगी, वो बड़ी कड़वी बात है आप लोगों के लिए ही है कि भाई
आम कार्यकर्ता, आपकी ही पार्टी के महिपाल गिल से मेरी बात हुई, वो भी टिकटार थी, वो भी टिकट चावे हैं, खरेटी उनका गांव है। उन्होंने बोला कि भाई हमारे साथ तो ऐसा होता है कि अगर हमने श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा से अगर मिलना हो, अपनी कोई बात पूछानी हो, तो ग्रीन कार्ड लेना पड़ता है मदीना गांव से। ये आपकी पार्टी की ये तो कमी है, फिर इसको कैसे? मैं कमी नहीं बता रहा, लेकिन मैं अपनी सोच बताऊं हूं। अब कैसे यदि मिलते हो? पार्टी ने मेरे को मौका दिया, समझे बात है, मैं छोटे छोटा कार्यकर्ता को भी अपने साथ लेके भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ जाऊंगा। नहीं, अगर आपको दीपेंद्र जी से मिलना है, सुनो, हाँ कल नहीं, अगर आपको दीपेंद्र से कोई काम है या पहले कोई काम था, हाँ, अब जब भी मिले अब तो मेरे सामने कोई रुकावट नहीं आई। आपने किसी से कोई कार्ड नहीं नहीं, लिया? मन ने कोई कार्ड, मतलब सीधा गया और उस घर में पूरा मान सम्मान मिला, मेरे सामने कोई समस्या नहीं आई। तो इस तरह की जब भी मैंने भाई दीपेंद्र हुड्डा को बुलाया या तोरी भूपेंद्र हुड्डा को बुलाया, मेरे पास आए, शादी में या और कहीं बुलाए, मेरे पास कोई रुकावट नहीं आई सी। ठीक है, लेकिन फिर भी कई लोग मेरे को कह देते हैं यह बात, आगे भाई तू जय मेले बन गया, बाबा मैं जय सूद बैठ गया मेरा, अरे भाई चोरी साहब जय मेहरबान हो गए, तो सबसे पहली बात यही होगी कि बीच की रुकावट हटाओगे। हाँ, बीच की या दीवार जरूर हटावाएं बात या मैं खुद कार्यकर्ताओं साथ लेके जाऊंगा कि मिल लो भाई अपनी हाँ, समस्या। यानी दो बात सबसे पहले होंगी। एक तो किसी के भी मन में बड़ी खुशी होगी, जो भाई दीपेंद्र हुड्डा से मिलेगा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से मिलेगा, मन में बड़ी खुशी होगी उस बात है। मोहन भैया धन्यवाद करूंगा, आपकी थोड़ी चौधर कम हो जाएगी, वही मानो चौधर देने वाले कौन है? सुनने बात है, गुरु बढ़ाए सब बड़े, बलकर बढ़िया ना कोई, देखो और बलकर बढ़िया था ना कुछ रावण गई जड़ा मुंह तक खोए। एक तो फिर आपकी वैल्यू कम हो जाओगी, आपसे लोग पूछे वो मैंने बता दी कि गुरु बढ़ाए सब बड़े, बलकर बढ़े न कोई, और बलकर बढ़िया था अरना कस रावण गए जड़ा मुंह तक खोए जी। यानी बढ़ाने वाले तो वही है ना, इसलिए हमने तो दीपेंद्र हुड्डा का सम्मान रखना है, अपना रखना। अब मैं एक बात करूंगा, आपने जिक्र कराया महम जो शहर है, हाँ, जो चौबीसी की आन बान शान है, वहाँ हमारा एक चौबीसी का चबूतरा भी है, हाँ, याद है आपको? हाँ, आप जाते रहते हो वहाँ पे? बिल्कुल मान्य हो तुम्हारा जी, हमारे लिए सरोपरी है, सरोपरी। वहाँ उसके आसपास में कुछ निर्माण हुए, वो निर्माण जो लगभग हुए वो कांग्रेस राज में हुए, बिल्कुल साथ में एक झील बनी, हाँ, उसके साथ में एक बिल्डिंग बनी, साथ में एक हिरणों के लिए सारा कांग्रेस पार्टी की टीम में आया बना वो। हाँ। लेकिन आज वो वीरान पड़े हैं, वहाँ बकरियां चरती हैं श्रीमान जी। क्या वो बस यही डेवलपमेंट थी, इसीलिए हमने उसको डेवलप किया था? यहाँ मतलब पर्यटक आएंगे, बकरियां चरती हैं वहाँ पे, पानी तो है ही नहीं। जब तक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, महम का खूब विकास हुआ जो होना था उस टाइम का। समझे, उस टाइम कोई बकरी नहीं चलन थी, बिल्कुल साफ सफाई थी। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के दो आदमी धुरंधर वहाँ अपना आपको नेता मानते हैं, लेकिन दोनों के दोनों, एक भाई तो सांसद है, उसकी आवाज़ देखी हमने लोकसभा में, बहुत बड़ी पंचायत थी, वहाँ जो बोलिया हम उसके लोग बड़ी शर्मिंदे इस बात को, लेकिन उन्होंने कभी ये तो सोच कहीं भी मैम के विकास का मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। उन अपना खुद का परिवार का उनका मुद्दा उठाया, उनके काम लगे रहे। चलो अब क्या कहा, दूसरे बुराई करनी हो भी अच्छी बात नहीं। अब हम दूसरे का जिक्र कर ले हैं, हम राज्यसभा सांसद को छोड़ो, हम उनका जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन जो अभी टिकट मांगने लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से अपनी पत्नी के लिए, 4 बार चुनाव हारे हैं, कभी आपके सामने भी थी क्या वो? 2005 में शायद ना, मेरे सामने नहीं थे, उसके बाद एक्टिव हुए। हाँ, बाद में लगातार 3 तो विधायकी के चुनाव हारे हैं, बाद में 1 सांसद का चुनाव हारे मेरे हैं, सामने लगभग 2-3 पार्टियों से उन्होंने, निर्दलीय के अलावा चौटाला पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ लिए, लेकिन जीत का श्रेय नहीं बन पाया। अब उन्होंने अपनी पत्नी को सामने कर दिया, इस पे आप क्या कहोगे? क्या ये नहीं लगता नहीं था कि लास्ट चुनाव एक बार और शमशेर खरकड़ा जी ने उसका वो व्यक्तिगत मामला परिवार का जी, लेकिन आपने उनको कितने नंबर पर लिया? नहीं, उनका व्यक्तिगत अपना घरेलू मामला नहीं। अब आपने 4 प्रत्याशियों के बारे में चौथे नंबर 5वें नंबर का जिक्र कराया, तो अब भारतीय जनता पार्टी के इस उम्मीदवार को अगर इनको टिकट मिला है, टिकट तो काफी मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, एक नया लड़का आया है दीपक निवास महम के अंदर 53,500 वोटा दीपेंद्र हुड्डा जीता था, चौड़ में पड़ी दिखे सीट। देखिए पार्लियामेंट चुनाव और
ये वाला जो चुनाव है, विधानसभा का जो चुनाव है, ये फर्क में होते हैं, हमेशा नतीजे अलग होते हैं। हमेशा ही देखे गए हैं नतीजे, पार्लियामेंट चुनाव जो लोकसभा का जो चुनाव है और विधानसभा का जो चुनाव है, नतीजों में फर्क आ जाता है। ये तो मानते होगे? मैं ये मानता हूँ लगभग 1,35,000 वोट पोल होंगे जी, लगभग जी। मेरा अपना अंदाजा है कि जो भी यहाँ से प्रत्याशी आएगा वो प्रत्याशी कम से कम अकेला 75-70,000 वोट में होगा अकेला जी। और ये 35-40 में सारे आ लेंगे जी। अब मैं जिक्र कर लेता हूँ सर, श्रीमान जी, आपने जिक्र कर दिया कि अगर मेरा नंबर पड़ गया यानी कि आपका, और आपने पावर मिल गई तो आप महम को, मतलब महम का विकास जो है वो सर्वोपरि रहेगा शहर का। लेकिन जो गांव में हैं, जो कमेरा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो और भाई हैं, महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं और बड़े मुद्दे, वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की शुरू से एक नीति रही है कि किसान को और मजदूर को उन्हें शुरू से उनका भला करे। आज भी उनकी ये सोच है कि आज सबसे पहले जो बेचारा मजदूरी करके पेट भरा है, उस टाइम जो 10 साल सरकार थी, अनुसूचित जाति के कितने लोगों ने मकान बनवाए, कितने को और सुविधा दी गई, बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार दिए। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की तो सोच यही है कि सबसे पहले मजदूर किसान को ऊपर न उठाओ। एक चीज़ और आगे है, प्रत्याशी बहुत हो गए हैं, उम्मीदवार जो हैं वो बहुत हो गए। मैं सीधे तौर पर नाम ले लूँ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जन सेवक पार्टी यानी कि बलराज कुंडू जी, इसके अलावा एक और आपका पुराना साथी, आपकी पार्टी का 2 बार का विधायक बाली पहलवान जी मोखरा, उन्होंने भी अपना चुनावी बिगुल फूका है, गांव-गांव घूम रहे हैं पूरी टीम के साथ और वो कह रहे हैं मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो चलो चारों तो पहले ही गिने लीजिए। आम आदमी पार्टी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं बाली पहलवान पर अटक जाता हूँ। किसके वोट, अगर वो जितने भी वोट लेंगे, चुनाव जीतना हारना वो तो जो है महम की जनता फाइनल करेगी किसको क्या देना है, लेकिन बाली पहलवान जी किसका रोड़ा बनने वाले हैं वो तो समय बताएगा। मोखरा गांव एक बड़ा वोट बैंक है सर। आज कोई इन लो पार्टियों को जनाधार तो है नहीं कहीं भी। नहीं, वो तो निर्दलीय लड़ रहे हैं सर। हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर किया, निर्दलीय आजाद उम्मीदवार। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के जितने कार्यकर्ता, जितने वोट्स हैं, वो ईंट वर्गे पक्के हैं, आड़ से कोई आ जाइयो, समझे बात है, वो वोट नहीं टूटते सर। मैं और वो कारण एक ही है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की नीति, उस नीतियों से लोग इतने आकर्षित हो रहे हैं कि यहाँ कोई आइयो से नहीं। मैं यहाँ ना एक बात कहूँगा कि जैसे आप भी पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के ही सैनिक थे, और हरियाणा में लगभग वो लोग जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल ताऊ देवलाल की जो पार्टी थी उसको वोट किया करते। एक बड़ा वोट बैंक था ना उनका। और हमारा महम तो बहुत ज़्यादा बड़ा वोट बैंक था उनका। वही लोग तो कांग्रेस में कन्वर्ट हुए हैं, वही लोग ज़्यादातर कांग्रेस में गए हैं। अब मेरे पास जो करने के लिए आए घर पर, जो पुरानी नेलो टीम थी ना, 90% लोगों से मैंने संपर्क, कुछ लोग घर भी आए मेरे पास, मकान पर ही आए, महम भी आए मकान पर। सब ने एक ही बात कही है, वह तू टिकट मांग, यदि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा तेरे को टिकट देते हैं तो हम पूरा तय सारी टीम साथ देगी तरह। अच्छा, कितनी वो तो टीम सारी मारा का ना ली। अब उस पार्टी को टिकट मांग गए, वो क्यों मांग रहा है पता नहीं, टिकट मांग ही नहीं रही, मर्जी नहीं मांगते तो देखो चुनाव तो कोई भी लड़ सका है। हाँ, मेरा मतलब ये था कि वो किन के तोड़ने वाले हैं, वो सारे भाजपा टूटेंगे या दूसरे भाई टूटेंगे, यहाँ टूटेगा कोई भी। यहाँ तो ईंट भर के वर्कर हैं सारे आपके ही गाँव में। आपका अपना जो गांव है सम्मण, अब सम्मण गांव से भी एक उम्मीदवार सामने है, वो भी कह रहा है मुझे टिकट दो। आप उनको अच्छे से जानते हो। टिकट तो कोई मांग सके, अधिकार है सबका, और मांगनी चाहिए जी, मन खुशी है। दोनों गांव में मिल के दो, दोनों गांव मिल के तो लोग फैसला करेंगे। चौधरी गांव मैं सिर्फ गांव को मैं फिलहाल जो है घर मजबूत होना चाहिए सिर्फ। गांव मेरा समर्थन करेगा, ये कंफर्म है। हाँ, पूरा विश्वास है हमारा पूरा। आज भी सर्वे कर लो आप, और सर्वे हो भी लिया लगभग हर हाल में गांव 90% टिकट मैंने मिला है ना, खरा रहेगा। नहीं तो इसलिए मैंने पूछा कि भाई इन्होंने कहा भाई लड़ाई पहले घर मजबूत करना चाहिए। नहीं, घर परिवार पूरा तपाए मजबूत है बात। या
लोगों ने पता है किसकी नीति किस तरह है। हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों ने पता हमें कितनी सदा सीट लग रहा है अंकल जी, आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल लेगी? ईब का 75 पार कांग्रेस पार्टी है। उल्टा चला दिया, उल्टा चलेगा, 75 पार कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, अब मैं देखिए हमने सारी चर्चाएं कर ली, हमारी राजनीति जो गुम्मा है इन 4 पहिया पर गुम्मा है, ये 4 पहिया पर हमने चर्चाएं कर ली, लेकिन अब मैं चर्चाएं वापस आपके ऊपर पर्सनली ले आऊँ। देखिए जो टिकट है वो कितनी के डिब्बे से बाहर आ रही है और कितनी का टक रही है, आप हमारे दर्शकों के सामने थोड़ा सा क्लियर करें। वो बात पहले बताया गया अपना, एक बार फिर बता दो थोड़ा सा। वो ये बताया गया था कि भाई चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदय भान का बयान आ लिया था कि बस सर्वे का आधार पर टिकट देवांगे, और मैं सर्वे पर पूरा विश्वास करता हूं कि जो सर्वे का फैसला होगा सर्वमान्य होगा, और मेरा पूरा विश्वास है कि वह मेरा आने की पूरी संभावना सर्वे हमारा नाम आ जाएगा। ये कह रहे हैं जैसे प्रचार जो चुनाव प्रचार में एक दूसरे की कमियां ढूंढा करें और अपने व्याख्यान करा कर मैंने यो कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो ये जो कह रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी वाले कि जब हुड्डा सरकार हरियाणा में थी तो भाई बैग भर भर कर जाया करते नोटा के, और तब नौकरियां लगा करती, बैग भर के नोटा के जाते और नौकरियां लगती तब जब नोट जा लेते, काबिलियत के अकॉर्डिंग नहीं लगा करती। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने बगैर खर्ची के, बगैर पर्ची के, मतलब पहले ये भी हुआ था भाई चिट लिख के देनी हुआ करती, वो चिट वहां तक जाती, ऐसी ये कोई अपनी मतलब एक प्लान तैयार कर रहे हैं। और आप 2014 में जो भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र बनाया था ना जी, वो सारा झूठा साबित होया जी। इन लोगों का झूठे जो वायदे करे थे वो सारे झूठे साबित हुए। जब ये खुद अपने घर में झूठ रहे भाजपा वाले बोलने, इनके झूठे आरोप सारी निराधार बात से, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक बात बताओ ना, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रह गए, आज फिर लोगों ने याद कराया है, और लोगों की हवा है, पार्टी की हवा चल रही है आज भी। यहाँ भी एक वो हवा इसीलिए चल रही है ना कि हुड्डा साहब अच्छे काम करे, भाजपा झूठ बोल रही है। यहाँ भी एक रोड़ा चल रहा है। हाँ। टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से आप लोगों को पुकारा जा रहा है कि भाई इनमें तो बड़े आयु प्रचार भारतीय जनता पार्टी का कोई गैंग नहीं किसी प्रकार की, सारे हमें सभी कार्यकर्ता जो है ना राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की सिपाही हैं, और सब आप अपने हिसाब से पार्टी को मजबूत करने पर लग रहे हैं। चौधरी इसी झगड़े में चली गई आपकी पार्टी से? झगड़े में नहीं गई हुआ, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सब नहीं बात है, तो चली गई हूँ। झगड़ा को नहीं था, झगड़ा तो उसकी बेटी को हुड्डा साहब ने MP बनाया था पद से, और आगे भी उसका भला कर कोई न कोई वह कोई खामगा। और हुड्डा साहब तो सबको साथ लेके चलने वाले आदमी। अच्छा, एक चर्चा और है बड़ी कि अब जो हरियाणा में जो प्रचार चल रहा है ना जो कांग्रेस पार्टी का, तो युवा जो हैं, जितने भी युवा साथी हैं वो चाहते हैं कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा मैं तो आप चाहूँ कि वो मुख्यमंत्री। मैं पहले एक बात कह गया, वो विधायक मुख्यमंत्री बनाओगे। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ मेरी अपनी पर्सनल इच्छा है, हाँ, भाई दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इस हरियाणा में, मतलब कुछ अलग हो जाएगा? यानी सारे तो लोग मांग कर रहे हैं नहीं, और सारे लोग बहुत अच्छा छोरा, बहुत बढ़िया छोरा है, अलग होगा क्यों नहीं होगा? क्या होगा? क्या अलग ये होगा कि 10 साल जब सरकार रही, दीपेंद्र हुड्डा लोगों के काम करे, लोगों की आस है कि भाई छोरा काम बहुत करेगा। उसका देखो तो महात्मा गांधी का उतर छोरा तो होना है नहीं ना बात। मैं तो समझ मैं तो कई प्रोग्राम में कह रहा हूँ भाई, जिस माता ने दीपेंद्र हुड्डा को जन्म दिया ना भाई, उस माता को बार बार प्रणाम, मालिक उसको सुख शांति प्रणाम। मेरा भी बहुत ही ऐसा सबूत किसी का बात। ये आप लोगों ने ये कोई भ्रम फैला रखा है क्या कि वो इतना नरम है? वो है ये मतलब चुनाव लड़ने का एक ना दीपेंद्र हुड्डा है ये नरम, कुछ जाएगी देख बात, आप बात करके देख लो। आपने कभी खींचा है? ये बोल रहे हैं भाई उसके लत्ते पाड़ ले हैं लोग, पकड़ के खींच ले हैं लोग, वो कुछ नहीं करता। आपने कभी खींचा? मन न करा कह बस कोई पट्टी देखी है, कई बार कुछ तड़त पट्टे देखे खींचे हैं लोग, आ जा रहे और फिर भी वो हंसी जा रहा, हाँ भाई यानी उस प्रकार छोरा मैं नहीं मानता हूँ। अपने बड़का ने सारी बढ़िया बताओ, और से भी सबके बढ़िया, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा कोई मुकाबला नहीं, वो तो ऊपर तो अवतार आ रहे हरियाणा में बात यह। चलो अभी वो बहुत बढ़िया। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जी, मैं आपको बार बार अंकल जी कह रहा हूँ, आपको तो अच्छा बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप तो ओबीसी के हो। और मोखरा गांव तो देखो हमारे लिए सम्मानीय गांव है। मोखरा तो सूरज सिंह प्रधान था 24 पंचायत का प्रधान, उन्होंने कहा था मोखरा गांव 24 का उखाड़ा है,
मैं उस बात को मानता हूँ। और धन्यवाद। बड़ा अच्छा मोखरा हमने देखो, बहुत ज्यादा गया हूँ मैं। मोखरा गांव में अतिथि देवो भव है हमेशा। जी मैं किसी पार्टी में रहा, मोखरा गांव में जब भी गया ना, वहाँ पूरा मान सम्मान मिला पूरा, चाहे मैंने को कांग्रेस पार्टी का मिला, कोई अन्य लोग का मिला, कोई मिला, वहाँ अतिथि देवो भव। मोखरा गांव बहुत अच्छा है। जी। तो देखिए 1 तारीख को चुनाव है। हाँ। इस बीच में 12 तारीख से आप लोगों के पंजीकरण शुरू हो जाएंगे कि आप लोग अपनी टिकट के लिए फॉर्म भर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। 25 तारीख मेरे हिसाब से लास्ट डेट होगी। हाँ। दिन थोड़े हैं, तो कब तक लग रहा है कि टिकटें? देखो तो पार्टी हाईकमान का फैसला। आइडिया है कुछ? पार्टी हाईकमान जो टेम पर उनका बड़ा बूढ़ा साहब का बड़ा अनुभव है, और वो जो करेंगे ठीक करेंगे। तो अभी आप क्या धमाका करने वाले हो? क्योंकि टिकट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, आगे अपने आप मैं को दिखाना तो पड़ता चौधरी है। भूपेंद्र हुड्डा की बात पर विश्वास करता हूँ, जो उन्होंने कहा बस सर्वे का तरह टिकट मिलेगी, और लगातार लोगों के संपर्क में हूँ। सुबह 7:30 बजे घर से निकल हूँ, शाम ने 9:30-10 बजे घर पा हूँ, रोजाना लोगों के बीच में। अच्छा, लोगों का रुझान क्या है? लोगों का रुझान ये है भाई, चौधरी साहब जिसकी टिकट देंगे उसने जिताओगे, लेकिन राजवीर सामने का फालतू रुझान है। लोग ने मानो सामने ठीक रहेगा, घने लोग यह बात कहो जी बात वो आप जाके पूछ भी लियो चाहे किसी ने, जी क्या जी कहोगे लोग। ये मैं अपना नए एक अंतिम क्वेश्चन करूंगा, लेकिन ये बड़ा भारी क्वेश्चन है पूरे इंटरव्यू पे, एक लाहे पार जागा। अच्छा। एक इंटरव्यू हुआ आपके पुराने मित्र चौधरी आनंद सिंह दांगी जी का, जो अनेकों बार के विधायक रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और काफ़ी पुराना नाम है। उन्होंने बोला कि भाई मुहिम में किसी सिंगल आदमी के पास, मतलब बलराम दांगी जी को छोड़ के किसी के पास पार्टी की सदस्यता तक भी नहीं है। वो किस हैसियत से, किस रोब से, झंडे खरीदने तक के पैसे नहीं है उन लोगों के पास। जब बरसात आती है ना तो मिंडक ट्रैक्टर करा रहे हैं। सेम सिचुएशन इन लोगों के साथ है। किस हैसियत से ये टिकट मांग रहे हैं? ये तो आपकी पार्टी का झगड़े वाली बात होगी। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलना बोल, हीरा मुख से कब कहता टका हमारा मोल। मैं जो भी पार्टी टिकट मांगते हैं, मैं अपने विचार बताता हूँ। वो बहुत अच्छे खांदे पींदे घर के हैं, बढ़िया परिवार से हैं, बढ़िया सामाजिक आदमी हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। और मन में इस बात की खुशी है कि आज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा नेतृत्व जो लहर चल रही है, और लहर को लेकर वो पार्टी टिकट मांगे, मन में बड़ी खुशी है। मन में बड़ा खुश होता हूँ। आपको टिकट मिल गई तो झंडा के पीछे तो ले रहे होगे। मैंने एक दिन एक भाई पूछा था, न बोला भाई तेरे पास जमीन और आर्थिक स्थिति क्या है? मैंने कही कि बर्रो बनेगी सीएम से, लेकिन बहनी चंद्रपाल और सामान्य की सारा सामने तबाही 6 गांव में जमीन 3-4 किलोमीटर में को है। समझे बात है? वो सारा एक मेरा परिवार है, उनके पास जमीन भी खूब है, उनके पास धन भी खूब है। समझे बात है? यानी इसी कोई स्थिति नहीं है, किसी पर ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव रुक जाना तो रुक गया किसी का। सारा परिवार है, मेरा पूरा भरोसा। मैं सारी जमीन को ही अपनी जमीन मानता हूँ, सारे घरान अपने मानो, सारे भाई बहन बेटी मेरी, सारा परिवार है सामने तपा। उस पर मेरी जो उन्होंने हमारी फलाना परिवार में उसकी मान है, मेरी मां नहीं सामने तपा। तो ये थे राजवीर सामणिया जी। आप सब इनके चेहरे से वाकिफ़ हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और आज अभिमन्यु मूवीज़ पे ये आए, इन्होंने अपना कीमती समय दिया। जैसे इन्होंने बताया कि सुबह 7:30 बजे निकल जाएं, रात का समय नहीं, कोई वापसी कब आना है, लेकिन इस दौरान भी कम से कम आधा पौना घंटा अभिमन्यु मूवीज़ के साथ बैठे, अपने विचार बताए। आप लोगों ने भी इनके विचार सुने, तो कमेंट बॉक्स खाली है, आपने अपनी राय देनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा हो कि मैं विधानसभा के लिए राजवीर सामणिया जी एक मजबूत कंधा लेके आप लोगों के बीच में है, तो कमेंट जरूर करें। और मैं अंकल जी से भी कहूँगा, देखिए अंकल जी आपकी बात सही है, आप लोग प्रयास कर सको हो, आप प्रयासरत हो, आप हल्के में रहो, वो तो हल्के की जनता और हाईकमान निर्धारित कर देगा। अरनाई वाले बाड़े हैं जिसे श्यामियाणी, ठीक बात है जी। तो धन्यवाद आपको। पंजाबी बरादरी में एक बात कहा है जी कि खेती खसमा सेती नीत बरकत सेती जी। जय मेरी सोच न्यू है ना कि वे विधायक बन के न घने लोग भला करो,
समझ में बात है जी। तो मेरा भी हो जाएगा। गणेश किसी न अपना किसी अपना के भाग तो 2 रोटी सूख तो मन नहीं मिल जाएंगी। चलो अच्छी बात है। तो एक तो समय आपने चलो जो आप लोगों दिया, का बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा इसके अच्छा लिए। लगा आपसे बात करके। और मेरा भी एक ये अभियान है कि आप जैसे जितने भी पुरानी कभी दोबारा इंटरव्यू होगा तो वो विषय अलग होंगे, वो विषय आपकी पुरानी राजनीति पे क्या क्या देखा, चलो कौन कौन टकराए, किसने सहारा दिया, किसने दबाया, क्या चलो हुआ, जैसा भी अनुभव होगा वो मैं बाद में आपके साथ करेंगे साझा कभी। करूंगा जी। और तो आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, आपने भी बहुत अच्छा लगा। Thank you। धन्यवाद भाग्य, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हमारी जो बातें हैं वो आज यहीं ख़त्म हुए हैं, जल्दी दोबारा से आप लोगों के बीच में रहूँगे। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दो। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।